नमस्कार। जून सन 2025 का राशिफल, लेकिन एक बहुत अलग अंदाज में। ब्रह्मांड की अनेक गहराइयों में ग्रहों की चाल कुछ नई साजिशें बुन रही है। कहीं कोई सितारा आपकी चमक बढ़ा रहा है, तो कहीं कोई छाया रहस्यमयी अंधकार फैला रही है। आइए देखते हैं कि इस महीने आपका भाग्य कौन से मोड़ लेने वाला है। और जब मैं बात इस महीने की करता हूँ, तो बात करता हूँ जून सन 2025 की। डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। सबसे पहले मेष, खेल शुरू हो चुका है। मंगल आपकी राशि में योद्धा की तरह खड़ा है, लेकिन राहु एक रहस्यमयी चाल चलने की तैयारी में है। आपका जुनून आपके चरम पर होगा, लेकिन जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। किसी करीबी की गुप्त योजना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। 21 जून के बाद शनिदेव, जो कि कर्मों के शिक्षक हैं, आपकी धैर्य की परीक्षा लेंगे। जो लोग नौकरी के अंदर हैं, उनको प्रमोशन संभव है, लेकिन किसी बड़े धोखे से आपको बचना चाहिए। मैं बात एरीज की कर रहा हूं, तो आपके लिए जो शुभ दिन है वो 10, 19 और 28 जून होगा। आपको सावधान किससे रहना होगा? अजनबियों पर ज्यादा आपको भरोसा नहीं करना है। और उपाय भी लेकर आया हूं आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन यदि हो सके तो लाल वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वृषभ की। इच्छाओं का युद्ध होगा। शुक्र का प्रभाव आपको रोमांटिक और आकर्षक बना रहा है, लेकिन बृहस्पति जुपिटर का गोचर आपको गंभीर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन एक गलत निर्णय से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, किसी पुराने प्रेम संबंध की परछाई फिर से लौट के आ सकती है। तो ये हर्ष होने वाली बात है, तो हर्ष हो जाइए, और सावधान होने की बात है तो सावधान हो जाइएगा। व्यापार में अचानक बड़ा अवसर मिलेगा, लेकिन प्रतियोगी भी सतर्क रहेंगे। 25 जून के बाद कोई बड़ा रहस्य सामने आ सकता है। आपके लिए जो शुभ दिन है वो है 7, 14 और 22 जून के। आपको सावधान किससे रहना चाहिए? भावनाओं में बहकर कोई आपको बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। और आपको उपाय जो करने चाहिए वो ये है कि शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और मां लक्ष्मी की पूजा किया करें। ये पूरे जून कीजिएगा। मिथुन यानी कि जेमिनाई, छुपे हुए इरादों का खेल है इस महीने आपके साथ। आपका राशिश बुध इस महीने आपको तेज दिमाग देगा, लेकिन केतु, जो कि एक रहस्यमयी छाया होती है, आपकी ऊर्जा को भ्रमित कर सकती है। किसी मित्र या सहयोगी की असली नीयत उजागर हो जाएगी। नई नौकरी या व्यापार में बड़ा मौका मिल सकता है, लेकिन कोई आपकी सफलता से जलन रखेगा ही रखेगा, ये बात निश्चित है। 18 जून के बाद कोई बहुत बड़ी यात्रा संभव हो पाएगी, जो भविष्य के लिए शुभ साबित होगी। आपके लिए शुभ दिन है, ये नोट कर लीजिए, 5, 13 और 29 जून के। आपको सावधान किससे रहना है? अपनी योजनाओं को सार्वजनिक ना करें, यानी कि इधर उधर बात ना करें उसकी। और आपको उपाय क्या करना चाहिए? बुधवार को हरे वस्त्र पहनने चाहिए और गणेश जी को उसी दिन दुर्वा अर्पित करना चाहिए। ये पूरे महीने कर लीजिए। कर्क यानी कि कैंसर, भावनाओं की भूल भुलैया होने वाला है जून 2025 आपके लिए। चंद्रमा इस महीने आपकी भावनाओं को गहराइयों में लेके जाएगा। किसी अतीत का रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। घर परिवार में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में बिल्कुल ना आए। 15 जून के बाद सूर्य की विशेष दृष्टि आपको साहस और आत्मविश्वास देना आरंभ कर देगी। आर्थिक लाभ आपको मिलने वाला है, लेकिन आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ जाएंगे। आपके लिए शुभ दिन है, इसको नोट कर लीजिए। 9, 16 और 24 बड़े अच्छे होने वाले हैं आपके लिए। आपके लिए सावधानी क्या है? निजी जीवन को लेकर किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना है इस महीने आपको उपाय क्या करना चाहिए? सोमवार को दूध का दान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिएगा।
सिंह राशि यानी कि लियो, सत्ता का खेल है जून 2025 आपके लिए। सूर्य आपके पक्ष में है, लेकिन शनि का प्रभाव आपके धैर्य की परीक्षा लेगा ही लेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि से सब पर भारी पड़ जाएंगे। 22 जून के बाद अचानक कोई बड़ा अवसर मिल जाएगा जो आपको पूरी जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। राजनीतिक या उच्च पदों पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे लाभ मिल जाएंगे। आपके लिए शुभ दिन है 6, 12 और 27 जून का। आपको सावधान किस चीज से रहना है? गुस्से और अहंकार पे आपको रखना है काबू। आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपका तो बहुत सिंपल है, संडे का है। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और तांबे का यदि संभव हो पाए तो दान कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभ हो जाएगा। कन्या यानी कि वर्गो राशि, बहुत रहस्यमयी संकेत आ रहे हैं ब्रह्मांड से आपको। बुध की प्रभावशाली स्थिति आपको नई योजनाओं की ओर प्रेरित कर सकती है। यह समय आपकी तार्किक क्षमताओं को मजबूत कर देगा, लेकिन जो चंद्रमा है उसका प्रभाव मानसिक उलझनों को जन्म दे सकता है। विशेष रूप से इस महीने कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु सक्रिय रह सकते हैं, जो कि आपकी तरक्की के अंदर बाधा डालेंगे ही डालेंगे। आपको उसको बिल्कुल भंग करना है। आपके लिए एक बहुत विशेष सलाह लेकर आया हूं। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो 17 जून के बाद ही आपके लिए जो समय है वो अनुकूल है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समय आपकी मदद कर सकता है, जो आपके करियर को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। व्यापार में अनदेखे अवसर मिल जाएंगे, लेकिन समय पर सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। आपके लिए शुभ दिन क्या है? 8, 18 और 26 जून के। आपको किससे सावधान रहना है? अनजाने लोगों पर जल्दी से भरोसा ना करें। अगर वो कोई प्रपोजल लेकर आते हैं तो 2-4 बार वेरीफाई और रीवेरीफाई कर लीजिएगा। बुधवार के दिन आपको उपाय करना है, हरे फल का दान करना चाहिए और भगवान गणेश को मोदक अर्पित करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिल जाएगा। तुला यानी कि लिब्रा राशि, संबंधों की कसौटी होगी जून सन 2026। शुक्र आपके संबंधों में मधुरता लेकर आएगा, लेकिन राहु की स्थिति धोखे का संकेत दे रही है। यह महीना प्रेम संबंधों में सावधानी बरतने का है, क्योंकि विश्वासघात की संभावना बनी हुई है। आपको विशेष सलाह देना चाहता हूं, यह नोट कर लीजिएगा। यदि आपका कोई रिश्ता लंबे से चल रहा है तो उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बना के रखनी चाहिए। यहां पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमें यह नहीं बताया, वो नहीं बताया। 20 जून के बाद कोई पुरानी समस्या अचानक उभर के आ जाएगी, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। करियर में भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करने में कोई कमी फिर भी नहीं छोड़नी चाहिए। आपके लिए शुभ दिन है, इसको नोट कर लीजिएगा, 6, 15 और 30 जून का। जी हां, और आपको सावधान किस चीज से रहना है? रिश्तों में ईमानदारी बना के रखें और किसी भ्रम से आपको बचना चाहिए। और आपके लिए तो उपाय शुक्रवार का है, सफेद वस्त्र पहने उस दिन और काले तिल का दान कर सके तो बहुत शुभ होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि, इस महीने परछाइयों का खेल होगा आपके साथ। मंगल इस महीने आपको ऊर्जा से भर देगा, लेकिन शनि आपको धैर्य की परीक्षा में डाल सकता है। ऐसा संकेत मिल रहा है कि कोई छुपा हुआ शत्रु आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर सकता है। आपके लिए कुछ विशेष सलाहें लेकर आया हूं, ये मैं चाहता हूं कि आप नोट कर लें। इस महीने धैर्य और समझदारी से काम आपको लेना होगा। 22 जून के बाद कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको करना क्या है? संयम बना के रखना है। अनावश्यक संघर्ष से आपको बचना है। आपको अपनी जो आक्रामकता है उसको नियंत्रण में रखना है, यानी बिना मतलब में किसी से भिड़े नहीं। आपके लिए शुभ दिन क्या है ये नोट कर लीजिएगा, 9, 17 और 25। आपको सावधान कैसे रहना है इस महीने? जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय से आपको बचना है, यानी कि कोई निर्णय जल्दबाजी में लेना ही नहीं है। और आपके लिए उपाय तो मंगलवार का है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइएगा और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज कीजिएगा जून के महीने में। धनु यानी कि सजिटेरियस राशि,
अज्ञात रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। बृहस्पति आपके लिए नए अवसर ला रहा है, लेकिन केतु कभी कभी आपको भ्रम की स्थिति में डाल सकता है, उसका तो काम ही है। इस महीने आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। आपके लिए कुछ विशेष सलाहें हैं, नोट कर लीजिएगा। 23 जून के बाद आपको एक बहुत ही ऐसी यात्रा पे जाना पड़ सकता है जो आपके करियर या व्यापार के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो कोई यात्रा आ जाए तो उसको आप आगे पोस्टपोन मत कीजिएगा। व्यक्तिगत जीवन में नई संभावनाएं उभर जाएंगी, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महीने आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। हो सकता है कि वेद पढ़ना शुरू कर दें और कोई गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। ठीक है, आपके लिए शुभ दिन है, इसको भी नोट करना बहुत अच्छा है। 7, 14 और 29 जून का। सावधान क्यों रहना है आपको? क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, उसको आपको रोकना है। उपाय, गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और चने की दाल का दान कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि, जिम्मेदारियों का भार रहेगा जून सन 2025 में। शनि आपकी मेहनत को परख रहे हैं, लेकिन आपकी लगन और अनुशासन आपको सफलता की ओर ले जा रहे हैं। शनि रोड़ा अटकाएंगे, लेकिन आप पार पा जाएंगे। आपके लिए कुछ विशेष सलाहें हैं। इस महीने आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं, यानी कि जो आपकी हैं भी नहीं वो भी आपको काम करना पड़ सकता है। विवाह और परिवार के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं और वहां पर आपको परेशानी हो सकती है। जो लोग नौकरी के अंदर है, यानी कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन लोगों के लिए प्रमोशन के मुझे संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने हर कदम को फूंक फूंक कर रखना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही मैंने कहा वैसे ही अपने आप बॉस के कैबिन में पहुंच गए कि सर प्रमोशन कर दीजिए मेरा, ऐसा नहीं करना। शुभ दिन आपके लिए क्या है? 5, 12, 28। आपको सावधान किस बात से रहना है? तनाव ज्यादा होगा क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो सेहत पे आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा जिम विम चले जाइएगा, हिट द जिम। उपाय क्या है आपके लिए? शनिवार को शनि के मंदिर में तेल का दीपक जलाइएगा और काली उड़द का दान कर दीजिएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि, नए अवसर। शनि आपको कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगा और बुध इस महीने आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देगा, यानी कि बहुत मेहनत करेंगे उससे लाभ होगा और आपकी इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाएगी। आपके लिए कुछ विशेष सलाहें हैं। नए लोगों से मुलाकात तो होगी, आपके नए करियर को नई दिशा दे सकते हैं वो लोग, तो बहुत गर्मजोशी के साथ उनसे मिलिएगा। वित्तीय स्थिति में मुझे सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्चों के ऊपर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। फायदा क्या, ज्यादा कमाया और बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। विदेश यात्रा या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जोड़ने के मुझे संकेत मिल रहे हैं, तो जो बाहर जा सकते हैं वो कोशिश करें कि अपने ऑफिस में अप्लाई कर दें ताकि बाहर के टूर लग जाएं। शुभ दिन कौन से हैं आपके? 4, 11 और 27 जून सन 2025। आपको सावधान किस बात से रहना है? धन संबंधी मामलों में आपको सतर्क रहना है। और उपाय तो आपका शनिवार का है। शनिवार को जल में काले तिल डालकर स्नान करेंगे और गरीबों को भोजन कराएंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिल जाएगा। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, भावनाओं का उतार चढ़ाव रहने वाला है जून सन 2025 में। जुपिटर आपकी काल्पनिक शक्ति को बढ़ा देगा, लेकिन चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकता है। कल्पना बहुत अच्छी करेंगे लेकिन थोड़ा सा कमजोर हो जाएंगे। कोई भी हल्की सी कोई बात करेगा तो आपका मन चोटिल हो जाएगा। आपके लिए विशेष सलाह क्या है? संबंधों में भावुकता से बचना चाहिए। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। अगर वो रिलेशनशिप का है तो किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह ले लीजिए। हो सके तो मुझे ही कॉल कर लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कला, अध्यात्म और शोध कार्यों में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी जून सन 2025 में। आपके लिए शुभ दिन जो मैंने इवैल्यूएट किए हैं वो हैं 3, 10 और 21। आपको भी सावधान रहना चाहिए। भावनाओं में
बह ना जाइएगा और बिना मतलब में अपने अकाउंट को खाली मत कर दीजिएगा। उपाय क्या करना है, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और बेसन से बनी मिठाई का दान करना चाहिए। इससे आपको प्रचंड लाभ मिल जाएगा। तो ये था जून सन 2025 आपका राशिफल। अपने भाग्य के रहस्यों को मैंने आपको बता दिया। कोई स्पेसिफिक बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसके अंदर आप जो चाहें वो मुझसे पूछ सकते हैं जून सन 2025 का। और हाँ, एक बात और है, आपने हो सकता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया हो लेकिन आपने अभी बेल आइकन ना दबाया हो, जिससे कि जो मेरे नए वीडियोस होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक सही समय पर पहुंचते नहीं हैं। ऐसा कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा जून सन 2025 के अंदर। नमस्कार।